हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में CITS 2020 एडमिशन के बारे में हम बात करेंगे, जो कि आपको लॉगिन आईडी से लेकर काउंसलिंग फीस जमा करने, इंस्टीट्यूट चॉइस करने और इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट कैसे देखेंगे, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। मैं एक बार बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको लॉगिन करके दिखाऊंगा और काउंसलिंग फीस कैसे पेमेंट करेंगे इसके बारे में बताऊंगा और दिखाऊंगा भी। उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट चॉइस कैसे करना है ये भी बताऊंगा, और साथ ही साथ मैं जो आप कैसे चेक करेंगे, कैसे आपको पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा कि आपका कौन सा इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है, कौन सा इंस्टीट्यूट आपको मिला है, ये भी मैं दिखाऊंगा। फिर मैं आपको ये बताऊंगा इस वीडियो में कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना है नियरेस्ट आपका NSTI कॉलेज में। फिर मैं आपको बताऊंगा प्रोविजनली एडमिशन के बाद अगर आप ट्रांसफर लेना चाहेंगे, एक NSTI कॉलेज से दूसरे NSTI कॉलेज में आप जाना चाहेंगे तो कैसे जाएंगे, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा और बाय प्रूफ आपको भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक बने रहेगा और इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर करिए, उनको भी पता चल सके कि फर्स्ट काउंसलिंग में कैसे आपको कॉलेज मिल सकता है। एक खास बात दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी मिस्टेक करते हैं तो अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी आपका कॉलेज अलॉट नहीं हो पाएगा। और अगर आप एक एक प्रोसेस को अच्छे से समझकर कर रहे हैं, अपना कॉलेज लॉक कर रहे हैं, कॉलेज चॉइस कर रहे हैं, तो आपको कम मार्क्स होने के बावजूद भी आपको कॉलेज मिल सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको ऑफिशियल वेबसाइट NIMI-online-admission.in पर चले जाना है, जो कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट फेज की जो काउंसलिंग है, फर्स्ट फेज की जो काउंसलिंग है ये आपको 16 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और 16 और 17 दिसंबर को क्या होगा कि आपको सिलेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूट और पेमेंट ऑफ फीस काउंसलिंग होगी। कैसे करना है चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, लॉगिन पे चले जाना है और ऑलरेडी जो ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है, मोबाइल रजिस्टर्ड है, उससे लॉगिन कर लेना है। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करेंगे, चॉइस करेंगे और पे काउंसलिंग फीस यानी कि काउंसलिंग फीस देंगे। चलिए मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे तो आपको CITS एडमिशन वेबसाइट लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अपना रजिस्टर्ड ईमेल डालना है और यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है। फिर जो आपको कैप्चा जो भी दिखाएगा यहाँ पे कैप्चा डालकर लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपका यहाँ पे प्रोफाइल खुलकर सामने आ जाएगा। इस प्रोफाइल में आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका, वेरिफिकेशन हो चुका, क्वालिफिकेशन आपने भर ही दिया, डॉक्यूमेंट अपलोड कर ही दिया, अप्लाई जो कोर्स था आपका, जैसे यहाँ पे टर्नर है तो टर्नर जो भी है अप्लाई भी कर दिया है आपने। अब आपको करना है, यहाँ पे देखिए आपने फीस भी पेमेंट कर दी थी, इसका जो फॉर्म की फीस था, आपने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लिया। अब आपका बारी है चॉइस ऑफ एडमिशन की, यानी कि इसमें एडमिशन पे क्लिक करेंगे। चॉइस ऑफ एडमिशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस वाले जगह पे, जैसे ही आप ऑफिशियल लॉगिन कर लेंगे तो चॉइस ऑफ स्टडी पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करेंगे तो आपको एक ऐसा सामने आ जाएगा जो आपका नाम होगा। यहाँ पे आप अपना 1000 रुपये जो कि काउंसलिंग फीस है ये आपको जमा करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप 1000 रुपये आपको दिखाएगा। यहाँ पे आप अपना नाम भर देंगे, आपका एड्रेस जो होगा वो भर लीजिएगा, जो सिटी होगा आपका वो भर लीजिएगा। फिर इसको सबमिट करेंगे तो आपको 1000 रुपये काउंसलिंग फीस के रूप में पेमेंट कर देना है। चाहे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI ID, नेट बैंकिंग किसी के माध्यम से कर लेंगे। जैसे ही आप सक्सेसफुल पेमेंट कर लेंगे तो आपको ये पॉपअप मैसेज आ जाएगा, CITS ऑनलाइन एग्जाम्स का सक्सेस पेमेंट अपडेट सक्सेसफुली, यानी कि काउंसलिंग फीस आपने ऑलरेडी जमा कर दिया। फिर आपके देखिए आपने क्या कर दिया कि काउंसलिंग फीस जमा कर दिया। अब आपको सिलेक्ट करना है इंस्टीट्यूट को। तो इंस्टीट्यूट कैसे सिलेक्ट करेंगे, आप ऑलरेडी लॉगिन रहेंगे अपने आईडी पे, जो कि आपको सिलेक्शन इंस्टीट्यूट जो करना है 16 और 17 दिसंबर को करना है। तो चलिए मैं दिखा दूं कैसे। आप जैसे ही चॉइस ऑफ स्टडी पे क्लिक करेंगे और फीस आपने ऑलरेडी पेड कर दिया है तो आपको ऐसा प्रोसेस आ जाएगा। चलिए इससे पहले कि हम फीस रिसिप्ट आपको दिखा दूं, फीस रिसिप्ट आपको दिखा दे रहा हूं। यह है फीस रिसिप्ट फॉर्म इंस्टीट्यूट। ठीक है, 1012 रुपये लगा था, जो कि 12 रुपये ट्रांजेक्शन चार्ज था और 1000 रुपये काउंसलिंग फीस थी। तो इसको मैंने आपको दिखा दिया। तो यहाँ पे आपको
जब फीस आप काउंसलिंग फीस जमा कर लेंगे तो अपनी वेबसाइट पे यहाँ पे जब चॉइस ऑफ स्टडी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सामने आ जाएगा कि कैसे आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में आप जो भी कॉलेज नज़दीकी है सिर्फ आपको यहाँ पे वही कॉलेज दिखाई देगा जो आपका ट्रेड जहाँ पे है, तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आप देख सकते हैं कि आपका एनएसटीआई कॉलेज आपके ट्रेड का कहाँ कहाँ पे इंडिया में, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपका फिटर होगा, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया कि इंडिया में कहाँ कहाँ एनएसटीआई कॉलेज है इन ट्रेड के, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी आपका एनएसटीआई कॉलेज होगा, एनएसटीआई कॉलेज बोलो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉलेज, यहाँ पे फीस आपकी जो होती है लगभग 3800 से 4000 रुपये फीस होती है, जो कि उसमें आपका इंक्लूड होता है हॉस्टल फीस और ट्यूशन फीस दोनों होता है 4000 रुपये में। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे एनएसटीआई हावड़ा डाल दिया, यहाँ पे आप एनएसटीआई कानपुर मैंने चॉइस कर लिया, यहीं पे आप रोहतक आईटीओटी गवर्नमेंट आईटीआई, फिर एनएसटीआई हैदराबाद सेलेक्ट कर लिया अपने डिस्टेंस के हिसाब से, ठीक है, चॉइस कर लीजिए। मैं आपको बता दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि कौन सा एनएसटीआई कॉलेज बेस्ट है आपके ट्रेड का। आप अपने ट्रेड वाइज जाइए, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे कम से कम जितना आपके रिलेटेड ट्रेड है उसको आप सिलेक्ट करेंगे चॉइस में। एक खास बात यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो आपको कॉलेज लेना है उसको सबसे पहले चूज करिएगा, फिर दूसरे नंबर पे जो लेना चाहें उसको चूज करिएगा, फिर तीसरे नंबर पे जो चाह रहे हैं उसको चूज करिएगा। ये नहीं कि आप सबसे ज़्यादा जो नहीं लेना चाह रहे हैं उसको पहला चॉइस कर दीजिएगा, तो आपको गलत एनएसटीआई कॉलेज मिल सकता है। सबसे पहले आपको चूज वही करना है जो आपको कॉलेज लेने हैं, दूसरे नंबर पे आपको चॉइस कॉलेज वही डालना है जो आपको कॉलेज लेना है दूसरे नंबर पे, क्योंकि आपको जो कॉलेज चॉइस होगा वो पहले नंबर वाले पे पहले देखा जाएगा। अगर आपका रैंक और सीट खाली हो रहा है आपके नंबर के हिसाब से तो वो आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको पहला चॉइस का कॉलेज नहीं मिल रहा है तो दूसरे जो चॉइस है उस पर आपका विचार किया जाएगा, उस पर आपको कॉलेज मिलेगा। अगर दूसरे एनएसटीआई कॉलेज दूसरे नंबर वाला नहीं मिल रहा है तो फिर तीसरे नंबर पे। इसलिए आप कॉलेज का जो चॉइस करते समय ध्यान रखें कि सबसे पहले आपको वही कॉलेज चूज करना है जो आपको लेना है, दूसरे नंबर पे। पहले नंबर अगर नहीं मिला तो दूसरा नंबर आप कहाँ लेना चाहते हैं उसको चूज करिएगा दूसरे नंबर पे, ऐसे ही तीसरे नंबर पे। और चूज करते समय ये ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम कॉलेज जितना है आपको लेना है, ठीक है। अगर आपके 9 कॉलेज है इंडिया में तो 9 कॉलेज को चूज कर लीजिएगा, अगर आपका 3 ही कॉलेज है इंडिया में तो 3 कॉलेज चूज करिएगा। यानी कि आपको अधिकतम कॉलेज चूज करना है एनएसटीआई कॉलेज अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की चाह रहे हैं, ठीक है। और आप जैसे ही सभी चॉइस आप चूज कर लेंगे तो आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। जैसे ही सबमिट कर देंगे तो आपको अगले दिन बोले तो देखिए, जैसे कि आपको 16 और 17 में क्या करना है, काउंसलिंग करवाना है, यानी कि इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करना है। 18 दिसंबर को आपको क्या आ जाएगा, 18 दिसंबर को सुबह में ही आप चेक करेंगे तो अलॉटमेंट इंस्टीट्यूट अपियर इन कैंडिडेट लॉगिंग, तो आपको कैसे दिखाई देगा, चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे ही आपको अलॉट हो जाएगा तो यहाँ पे आपको दिखा देगा ऐसे कि आपको कौन सा कॉलेज मिल गया है। जैसे सीट अलॉटमेंट इन एनएसटीआई आईटीओटी एनएसटीआई हावड़ा में, ऐसे ही ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये आपको मिल जाएगा। इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट यहाँ पे लिखा है, ये आपको ऐसे ही बिल्कुल यहाँ पे सीट अलॉटमेंट का मैसेज आ जाएगा, आप लॉगिन करके देखेंगे तो चॉइस ऑफ स्टडी में। और अगर मान लीजिए फर्स्ट काउंसलिंग में आपका नहीं हो पा रहा है तो आपके पास मैसेज कैसे आएगा, इस टाइप का मैसेज आएगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, सीट अलॉटमेंट है एनएसटीआई हावड़ा में, आपको सब यहाँ पे डिटेल खुलकर आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं मिला है, सीट अलॉटमेंट ही नहीं हुआ है, तो आपको फर्स्ट काउंसलिंग में यहाँ पे लिख कर आ जाएगा सेंटर इज नॉट अलॉटेड इन काउंसलिंग फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट काउंसलिंग में आपको अलॉट नहीं हुआ है तो आपको सेकेंड काउंसलिंग में करना है। देखिए पेमेंट को मैंने ऑलरेडी बता ही दिया, तो यहाँ पे आइए, आपको इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना बता दिया, फीस काउंसलिंग के बारे में बता दिए कैसे पेमेंट करना है। अब वेरीफाई चेंज इंस्टीट्यूट चॉइस एज पर डायनेमिक रैंकिंग डिस्प्ले इन द योर लॉगिन टिल अलॉटमेंट डेट, वही जैसे आपने यहाँ पे किया था। मैं दिखा दे रहा हूँ, फर्स्ट नंबर पे चॉइस, सेकेंड नंबर पे चॉइस, थर्ड नंबर पे चॉइस, ऐसे ही चॉइस कर लेंगे आप। यहाँ पे इसी को बोल रहा है, आप बदल भी सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे मैंने एनएसटीआई हावड़ा डाला हुआ है, आप चाहे तो फर्स्ट नंबर पे एनएसटीआई कानपुर कर लीजिए, एनएसटीआई लुधियाना कर लीजिए, ये आपके ट्रेड के ऊपर है ना, तो इसको बदल सकते हैं। बदल कर सकते हैं
16 और 17 तारीख तक ही आप बदल सकते हैं। 16 दिसंबर 2020, 17 दिसंबर 2020 तक। 18 दिसंबर को आपको चेंज नहीं होगा। 18 दिसंबर को आपको अलाटमेंट का मैसेज आ जाएगा कि आपको ये एनएसटीआई अलाटमेंट हुआ है, जैसे एनएसटीआई हावड़ा, एनएसटीआई कानपुर। और अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं मिल रहा है तो आपको क्या लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे ऐसे लिखा आएगा कि सेंटर इज नॉट अलाटेड इन काउंसलिंग फर्स्ट। तो जिनको अलाट हो जाएगा तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन, आप नियरेस्ट मैं बताऊंगा इसी वीडियो में क्या करना है। देखिए, तो आपको अलाट हो जाएगा। चॉइस विल बी ऑटोमेटिकली फाइनलाइज एट द एंड ऑफ अलाटमेंट टाइम, यानी कि आपको अलाटमेंट लेटर मिल जाएगा। उस अलाटमेंट लेटर को निकाल लीजिएगा और जो फीस पेमेंट किए रहेंगे उसको भी निकाल लीजिएगा। ठीक है, प्रूफ आपके पास रहना चाहिए क्योंकि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगेंगे आपको। तो ये दो डॉक्यूमेंट आपके पास हो जाएंगे। फिर इंस्टीट्यूट विल बी अलाटेड एज पर एआईसीटी मार्क रिजर्वेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ योर इंस्टीट्यूट, यानी कि आपने ऑल इंडिया कॉमन इंटरेस्ट मार्क में जैसे मार्क लाए हैं, रिजर्वेशन आपका जो भी एस टी एस सी उसके कैटेगरी के हिसाब से आपको इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। फिर आपको जब इंस्टीट्यूट मिल जाएगा, जैसे ही इंस्टीट्यूट मिल जाएगा तो आपको क्या करना है, इस इंस्टीट्यूट लेटर को निकलवाना है, प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, इसको निकलवा लीजिएगा प्रिंट आउट। इसको लेकर आपको नियरेस्ट एनएसटीआई कॉलेज में जाना है। इसके साथ आपको कुछ और भी डॉक्यूमेंट लेने होंगे जो कि मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो इस दो चीजें हो गई आपको। अब कैंडिडेट अप्रोच क्या करना है, 18 और 19 दिसंबर तक, यानी कि आपको 18 और 19 दिसंबर तक एनएसटीआई में चले जाना है, जो कि आपका नियरेस्ट एसटीआई होगा। सिर्फ एनएसटीआई कॉलेज में ही जाना है। आपको एनएसटीआई बोला जा रहा है क्योंकि आप लोग बार बार कमेंट करके पूछते हैं सर आईटीओटी है, लखनऊ में है, इलाहाबाद में, यहाँ चला जाओ। नहीं, आपको सिर्फ एनएसटीआई कॉलेज में ही जाना है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, चाहे वोमेंस वाला ही क्यों ना हो, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ हो जाएगा। बस एनएसटीआई कॉलेज होना चाहिए। फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या आपको लगेगा ये भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। प्रोविजनली एडमिशन लेटर आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा ये दिखाऊंगा मैं। देखिए, यहाँ पे ट्रांसफर की आ गई, आपको अलाटमेंट हो जाएगा तो ट्रांसफर कैसे करना है ये मैं बताऊंगा इस वीडियो में। फिर आपको अपने इस साइट पे जाना है। देखिए, आपको प्रोविजनली एडमिशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं ये मैं बता रहा हूँ। तो जब आपको इंस्टीट्यूट अलाट हो जाएगा तो गो टू नियरेस्ट एनएसटीआई और डॉक्यूमेंट वेरीफाइड गेट प्रोविजनली एडमिशन। तो आपको चलिए मैं बता दूं डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या ले जाने हैं। प्रोविजनली एडमिशन के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट ले जाना है, कैंडिडेट कैन गो द नियरेस्ट एनएसटीआई विथ द फीस पेमेंट रिसिप्ट एंड इंस्टीट्यूट अलाटमेंट नोटिफिकेशन पर प्रोविजनली एडमिशन। अगर आपको कॉलेज अलाट हो जा रहा है तो आपको जो फीस आपने काउंसलिंग फीस दिया है उसको लेके जाना है। जो 1000 रुपये फीस पेमेंट किया उसका आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। फिर आपको जो एनएसटीआई कॉलेज अलाट हुआ है उसको लेटर निकलवा लीजिएगा, ये लेकर जाना है दो। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट भी ले जाना है। क्या क्या ले जाना है, कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस ऑल द नेसेसरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ प्रोविजनली एडमिशन। आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना है जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे। तो फीस रिसिप्ट हो गया और दूसरा एनएसटीआई इंस्टीट्यूट जो अलाट हुआ दूसरा हो जाएगा, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जैसे हाई स्कूल, इंटर और आईटीआई का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट। मैं बता रहा हूं, वीडियो को अंत तक बने रहेगा। एनएसटीआई क्या करेगा, आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करेगा फिजिकली। आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लोग डरिएगा नहीं, वो रखेगा नहीं, बस फिजिकली चेक करने के लिए कि हाँ इसके पास डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल। इसके साथ ही आपको 2 सेट, सभी डॉक्यूमेंट के 2 सेट करवा लेने हैं फोटोकॉपी, वो ले जाना है। एनएसटीआई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी साइंड प्रोविजनली एडमिशन लेटर जनरेटेड फ्रॉम द पोर्टल विल बी गिवन टू द कैंडिडेट। और वहां पे आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको वहां से एक लेटर मिलेगा जो कि आपको लिखा रहेगा कि आपने प्रोविजनली एडमिशन ले लिया है। देखिए, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विल बी वेरीफाइड बाय द एनएसटीआई। एनएसटीआई में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई करेगा, यहाँ पे मैं आपको लिस्ट दिखा दे रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले आपको काउंसलिंग फीस पेमेंट ले लेना है, और दूसरा लेना है इंस्टीट्यूट अलाटमेंट, जो कि आपको इंस्टीट्यूट अलाटमेंट हुआ था, मैंने पीछे दिखा दिया है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। और एकेडमिक सर्टिफिकेट आपको ले जाना है, जैसे 8, 10 और 12। मेन मुख्य रूप से आपको 10th का सर्टिफिकेट ले जाना है, और अगर आपने 12 किया है तो वो भी ले जाइएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास 8 का सर्टिफिकेट होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन 10th का सर्टिफिकेट आपको अवश्य चाहिए। तो आपको 3 डॉक्यूमेंट हो गए, फीस पेमेंट वाला और इंस्टीट्यूट अलाटमेंट वाला, और 10th सर्टिफिकेट और 12th सर्टिफिकेट होगा तो ले जाइएगा।
उसके बाद मार्क स्टेटमेंट और सर्टिफिकेट फॉर कंप्लीटिंग आईटीआई डिग्री डिप्लोमा, यानी कि आपके पास जितने भी मार्कशीट होंगे और सर्टिफिकेट मिले होंगे आपको आईटीआई में, या आपने डिग्री या डिप्लोमा किया है, या आपने बीटेक किया होगा, या पॉलिटेक्निक किया होगा, या आईटीआई किया होगा, उन सभी का मार्कशीट ले लीजिएगा। और डिप्लोमा में जो सर्टिफिकेट मिले रहेगा ओरिजिनल, ये सभी आपको डॉक्यूमेंट ले जाना है ओरिजिनल, और 2-2 सेट फोटो कापी। फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट कौन ले जाएंगे? आपको ऑनलाइन कास्ट सर्टिफिकेट जो भारत सरकार द्वारा जारी होता है, जन सेवा केंद्र वाले, भारत सरकार का होना चाहिए, वो लेकर जाना है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा तो ले जाइएगा, जनरल से बिलोंग करेंगे, अदरवाइज नहीं ले जाइएगा। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होगा तो ठीक है ले जाइएगा, नहीं होगा तो नहीं ले जाना है। एक सर्विसमैन वालों के लिए सर्टिफिकेट, एक सर्विसमैन का सर्टिफिकेट होगा तो ले जाना है, वरना नहीं ले जाना है। तो मुख्य रूप से आपको क्या क्या ले जाना है यहाँ पे देखिए, फीस पेमेंट वाली सर्टिफिकेट ले जाना है, काउंसलिंग फीस जो पेमेंट किया है 1000 का वो, और इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट हुआ है वो आपके नियरेस्ट एनएसटीआई कॉलेज में ले जाना है। ये नहीं कि आपको आप यूपी से बिलोंग कर रहे हैं और आपको एनएसटीआई मुंबई में मिला हुआ है कॉलेज, तो आप एनएसटीआई मुंबई मत चले जाइएगा, आप एनएसटीआई कानपुर में भी जाके अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं, जो भी आपके पास पड़ेगा, ठीक है। तो पहला आपका क्या हो गया? फीस पेमेंट, दूसरा हो गया इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट लेटर, और तीसरा हो जाएगा 10th सर्टिफिकेट और 12 सर्टिफिकेट, अगर आप 12 किए होंगे। अक्सर आईटीआई वाले 12 नहीं किए रहते हैं तो उनका 8 और 10 का सर्टिफिकेट चल जाएगा। 8 का नहीं होगा तो 10 का कंपलसरी है ले जाना, ठीक है। वैसे 8 का भी रख लीजिएगा अगर होगा आपके पास तो। फिर आपको क्या ले जाना है? आईटीआई और डिग्री डिप्लोमा का मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी ले जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, और ये सर्टिफिकेट जो है अगर आपके पास होगा ईडब्ल्यूएस का, पीडब्ल्यूडी का, एक सर्विसमैन का, तो ले जाइएगा, वरना नहीं ले जाइएगा। और आपको क्या करना है? 2 days टाइम विल बी गिवन टू कैंडिडेट टू कंप्लीट द प्रोविजनली एडमिशन एट एनएसटीआई, नियरेस्ट एनएसटीआई। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आपको 2 दिन ही दिए जाएंगे आपको प्रोविजनली एडमिशन लेने के लिए, वो भी आपको जो भी नियरेस्ट एनएसटीआई होगा, ठीक है, तो वहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं। कौन कौन सा डेट है एक बार मैं कंफर्म कर दूं, देखिए 16-17 को आपको इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है, 18 और 19 तारीख को आपको क्या करना है? प्रोविजनली एडमिशन ले लेना है, जो भी आपका पास का एनएसटीआई होगा। फिर आपको कैंडिडेट वंस एडमिटेड कैन नॉट पार्टिसिपेट फॉर फर्दर काउंसलिंग बट कैन पार्टिसिपेट इन द ट्रांसफर प्रोसेस। यहां पे साफ साफ लिखा है कि जो भी कैंडिडेट को इंस्टीट्यूट अलॉट हो चुका है उसको अगले काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है। यानी कि अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग में आपको इंस्टीट्यूट मिल चुका है तो सेकेंड काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सिर्फ पार्टिसिपेट करना होगा तो किस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं? ट्रांसफर प्रोसेस में। जितने भी ट्रांसफर प्रोसेस हैं उसमें आप ट्रांसफर ले सकते हैं, यानी कि फर्स्ट काउंसलिंग के बाद भी ट्रांसफर होगा उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन हो गया है तो सेकेंड काउंसलिंग जब प्रोसेस ट्रांसफर स्टार्ट होगा, सेकेंड काउंसलिंग प्रोसेस चलने लगेगा, उसमें जो ट्रांसफर होगा उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थर्ड काउंसलिंग प्रोसेस होने के बाद जो ट्रांसफर होगा उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और मापअप राउंड के बाद ट्रांसफर होगा उसमें। यानी कि अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग में मिल चुका है तो सेकेंड और थर्ड में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है। सिर्फ आप किस में पार्टिसिपेट हो सकते हैं? ट्रांसफर प्रोसेस में आप पार्टिसिपेट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। तो इतने डॉक्यूमेंट मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। आपको जो भी चीज़ें नहीं समझ में आया होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। और दूसरी बात, ये सारी प्रोसेस आपको सेकेंड काउंसलिंग के लिए भी करना है। अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग में आपको एडमिशन नहीं मिल पाया है तो सेम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा सेकेंड काउंसलिंग में। तो सेकेंड फेज की काउंसलिंग की जो डेट है वो 22 और 23 दिसंबर को क्या है? इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है और फीस पेमेंट करना है, काउंसलिंग फीस, अगर आपने पेड नहीं किया है तो। अगर आपने फर्स्ट काउंसलिंग में फीस पेमेंट कर दिया है तो सेकेंड काउंसलिंग में आपको काउंसलिंग फीस नहीं जमा करना है, 1000 रुपये आपको जमा नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपको 24 और 26 यानी 24, 25, 26 इसमें आपको इंस्टीट्यूट अलॉट कर दिया जाएगा कि कौन सा इंस्टीट्यूट हुआ है। उसके बाद आपको नियरेस्ट एनएसटीआई कॉलेज में डालना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैंने ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर दिया है, और आपको वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट में आपको क्या ले जाना है? सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना है, और साथ में 2 फोटो कॉपी भी ले जाइएगा सभी डॉक्यूमेंट का,
ठीक है, आपको प्रोविजनली एडमिशन लेटर मिल जाएगा। उसके बाद 27 दिसंबर को आपका क्या होगा, ट्रांसफर प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है, और जो था फर्स्ट काउंसलिंग का ट्रांसफर प्रोसेस कब था, 16-17 आपका इंस्टीट्यूट सिलेक्शन होगा और काउंसलिंग फीस पेमेंट करना है, और 16-17-18 और 19 में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है, प्रोविजनली एडमिशन लेना है, और 20 तारीख को फर्स्ट काउंसलिंग का ट्रांसफर होना है। तो ये जो स्क्रीन पे दिखाया है ये सेकेंड फेज काउंसलिंग का था। वैसे ही थर्ड फेज की काउंसलिंग है जो कि 29 दिसंबर से होगा। इसमें आपको इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लेना है। 30 तारीख में आपको फीस, काउंसलिंग फीस, ये सभी आपको 29 और 30 तारीख में 2 दिन मिलेगा। थर्ड फेज की काउंसलिंग की जो सीट अलॉटमेंट है कि एनएसटीआई कौन सा मिला हुआ है वो आपको 31 दिसंबर का आ जाएगा। 31 दिसंबर को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लेना है और प्रोविजनली एडमिशन भी ले लेना है। ये सभी एडमिशन लेने के बाद जो 1 जनवरी को होगा जो थर्ड फेज में, वो ट्रांसफर प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप ट्रांसफर ले रहे हैं, कैसे ट्रांसफर लेंगे ये भी मैं वीडियो में दिखाऊंगा कैसे ट्रांसफर होगा। ठीक है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो 1 जनवरी को आपको ट्रांसफर प्रोसेस स्टार्ट होगा। फर्स्ट फेज में जिसकी भी काउंसलिंग हो जाएगी तो उनको ध्यान रखना है वो सिर्फ पार्टिसिपेट करेंगे ट्रांसफर में। अगर आपको ट्रांसफर लेना है, वो भी ट्रांसफर कब होगा, जब आपको फर्स्ट चॉइस आपको नहीं मिला हुआ है तब आप ट्रांसफर ले सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग में या सेकेंड काउंसलिंग में या थर्ड काउंसलिंग में आपको फर्स्ट चॉइस मिला है तो आप फर्स्ट चॉइस मिल चुका है तो आप ट्रांसफर नहीं ले पाएंगे। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये थर्ड फेज था। माप अप राउंड में जो भी खाली सीट रह जाएंगी जिस एनएसटीआई में, उसका रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। और मेरिट लिस्ट में अगर आपको एनएसटीआई मिल रहा है तो आपको नियरेस्ट एनएसटीआई पहुंचना है, वहां प्रोविजनली एडमिशन ले लेना है। देखिए तारीख क्या है, 4 तारीख को रजिस्ट्रेशन होगा माप अप राउंड का, 5 तारीख को मेरिट लिस्ट जारी होगी, और 5 और 6 में आपको, 5 तारीख को जब मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, आपको ये एनएसटीआई कॉलेज मिल चुका है, तो आप वहां जाके एडमिशन ले सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको फुल प्रोसेस बताया। यदि इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है आपको तो हमें कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट पूछ सकते हैं, और वीडियो को एक बार जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इस वीडियो में फुल प्रोसेस मैंने आपको डिस्कस किया है। एक बार मैं आपको ध्यान दिला दूं कि डॉक्यूमेंट क्या ले जाने हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट आप छोड़ के जाते हैं। देखिए डॉक्यूमेंट में आपको काउंसलिंग फीस पेमेंट उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, और जो इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट हुआ है वो, उसके बाद 8th 10th और 12th का सर्टिफिकेट। आईटीआई वालों के लिए 12th का सर्टिफिकेट नहीं भी ले जाएंगे तो हो जाएगा, और डिग्री जो डिप्लोमा किया है वो सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप ओबीसी एसटी एससी से है, ईडब्ल्यूएस से है। जनरल वालों का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। ये आपके पास होगा तो ले जाइएगा, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिएगा, ये तीनों नहीं है। आपको 2 दिन का समय मिलेगा प्रोविजनली एडमिशन के लिए। अगर एडमिशन डेट चला जा रहा है तो उसमें कोई भी एनएसटीआई का या किसी भी नीमी ऑनलाइन एडमिशन वालों का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। इन डेट को आप ध्यान रख के अपना काउंसलिंग कराइए। और यहाँ पे साफ बात रख दिया है कि अगर आपको एक बार एडमिशन मिल चुका है तो आप दूसरे काउंसलिंग प्रोसेस में भाग नहीं लेंगे, बस आप ट्रांसफर प्रोसेस में ही पार्ट में भाग लेंगे। तो इस प्रकार मैंने फुल डिस्कस किया, आपको फीस भी पेमेंट करके दिखाया कि कैसे आपको फीस पेमेंट के लिए सबमिट करना है। आज के लिए वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो हेल्पफुल लगा तो एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।